Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. तो देखते हैं आगे। कल चैप्टर पढ़ रहे थे ना हम लोग, सुभाष चंद्र बोस का पत्र वाला। कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक हो गया था। कितना कष्ट झेला होगा तक हुआ था ना। अब इसके आगे Yes, ma'am. क्या दिया है इसके आगे? लेकिन इस कारागार की, देखो क्या बताया गया था कि सुभाष चंद्र बोस जी जब जेल में थे तो उन्होंने एक लेटर लिखा था उस लेटर में बाल गंगाधर तिलक के बारे में कंसीडर किया था, मेंशन किया था। ठीक है, तो अब बताया जा रहा है कि वो जिस जेल में थे, उस जेल की दीवारों में उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही, क्या क्या टॉर्चर सहा है, इसके विषय में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। और कितने लोगों को पता है कि उनकी कि ये छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती है, जीवन को दुभर बना देती है। मतलब कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि जब जेल में रहते हैं तो कितने प्रकार के और क्या क्या कष्ट जो है वो झेलना पड़ता है, और वो जो है जीवन को एकदम दुखी बना देता है। आगे, लेकिन वो जो थे वो गीता की भावना, गीता पढ़ते रहते थे और गीता की भावना में मगन रहते थे, और शायद इसलिए उनको दुख और यंत्रणाओं से वो हमेशा ऊपर रहते थे। और यही कारण है कि उन्होंने इस या उन यंत्रणाओं या उन कष्ट के बारे में किसी से भी कभी एक शब्द नहीं कहा, कभी भी किसी को भी बताया नहीं कि हाँ मुझे यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होती है। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य तिलक को अपने जीवन के 6 लंबे वर्ष, 6 साल तक इन परिस्थितियों में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वो किस तरह से 6 साल उन्होंने बिताए थे उस जेल में। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को, जो जवान होते हैं, उनको अगर इतना कष्ट होता है तो महान लोकमान्य जो तिलक थे उनका तो एज जो था, उम्र वो बहुत ज्यादा थी, उनको कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में देश वालों को कुछ भी पता नहीं है। ये जो विश्व है, ये जो दुनिया है, वो भगवान की बनाई हुई है, लेकिन जो जेल होता है वो मानव की बनाई गई होती है। उनकी अपनी अलग दुनिया होती है। सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वो जेलों में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि जेल में जो जीवन है वो अलग ही होता है, वो नॉर्मल नहीं होता है, सामाजिक नहीं होता है। अपनी आत्मा के हास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं है। अपने आप को दुख में रख के, तकलीफ में रख करके जेल में रहना मुश्किल है। इसके लिए हमें अपनी सारी आदतें छोड़नी पड़ती है, और उसके बाद भी हमको स्वस्थ रहना पड़ता है और अपने आप को एक्टिव बना के रखना पड़ता है। केवल लोकमान्य तिलक ही ऐसे, जैसे ही जो लोग थे वो उस टॉर्चर के बीच में, उस कष्ट के बीच में अपने मेंटल बैलेंस को बना के रखते थे, और गीता भाष्य जैसे विशाल और युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकते थे। हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि इतने प्रॉब्लम में रह करके भी इतनी अच्छी चीज कर पाना। तो मैं जितना ही इस विषय पर चिंतन करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। मैं जितना उनके बारे में सोचता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया था, मैं उतना ही उनके प्रति, उनका जो व्यवहार मेरे प्रति, वो मेरे मन में जो उनके लिए आदर सम्मान है वो बढ़ जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे देश के लोग हैं वो लोकमान्य तिलक की महत्व को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को दृष्टिपथ में रखेंगे, मतलब कि उनकी महानता को, उनके महत्व को समझेंगे। जो महापुरुष डायबिटीज या शुगर से पीड़ित होने के बाद भी इतने बड़े जेल में रह करके इतने प्रॉब्लम्स को झेलता गया, जिसने उन अंधकार में दिनों में, उन कष्ट भरे दिनों में भी अपने देश के लिए ऐसी चीज बनाई, उस इंसान को विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य तिलक ने
प्रकृति के जिन नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली है, उनको अपना बदला लेना ही था। ठीक है, उन्होंने जो प्रकृति का नियम है उससे बदला लिया। अगर मैं कहूं तो मेरा विश्वास है कि लोकमान्य तिलक जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे, मतलब कि वो अपने आखिरी समय में जेल में थे। जब वो जेल से निकले तो उनका जो दिन था बहुत ही कम रह गया था। तो निस्संदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हमने एक महान पुरुष को इस प्रकार खो दिया। उनका जो सारा उम्र था, लगभग 6 साल उन्होंने अपने जेल में बिताया और उनका जो समय था वहां पे वेस्ट हो गया। लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था? क्या उनको जेल में डालने से रोका नहीं जा सकता था? ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था। ठीक है, ये जो लेटर था उन्होंने लिखा था, लेकिन किसके लिए लिखा था? लोकमान्य तिलक के लिए लिखा था। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैम। अब सुनो मेरी बात। क्वेश्चन का आंसर दो। नेताजी ने केलकर को पत्र क्यों लिखा? नेताजी ने केलकर को देने के लिए पत्र लिखा ताकि प्रसिद्ध स्वतंत्र संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक जी भी मंडल जेल में। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने अपने जीवन का 6 वर्ष कहाँ और क्यों गुजारा? लोकमान्य ने अपना जीवन के 6 वर्ष मंडले की जेल में बिताए थे क्योंकि एक महान क्रांतिकारी व गरमदल के नेता थे। हाँ, देख के तो नहीं बता रहे हो? नो मैम। सुभाष चंद्र बोस जी ने भगवान को धन्यवाद क्यों दिया? क्योंकि भगवान ने एक महान पुरुष को इस धरती पे भेजा था। लोकमान्य तिलक जैसे एक महान पुरुष को इस धरती पे भेजा था। सुभाष चंद्र बोस ने जेलों को तीर्थ स्थल क्यों कहा है? मैम, सुभाष चंद्र बोस ने जेलों को तीर्थ स्थल इसलिए कहा है क्योंकि वहां पर सभी महान पुरुष रह चुके हैं। हाँ, और लोकमान्य तिलक को कारावास में सांत्वना देने के लिए क्या चीज थी? एकमात्र वस्तु। लोकमान्य को कारावास में सांत्वना देने वाली वस्तु किताब थी। हाँ, गुड। और लोकमान्य तिलक जो थे वो दुख और यंत्रणाओं मतलब कष्ट से कैसे ऊपर रहते थे? लोकमान्य तिलक गीता की भावनाओं में डूबे रहते थे और शायद इसीलिए वह दुख और यंत्रणों से ऊपर रहते थे। हाँ, वेरी गुड। सुभाष चंद्र बोस ने किस पुस्तक की रचना की और उसका विषय क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने यतन कथा की रचना की और विषय था आजादी के लिए संघर्ष करना। नेताजी के अनुसार आजकल के नौजवान को मांडले के जलवायु से क्या शिकायत है? ये देखो यहाँ लिखा है, नौजवानों को शिकायत है कि वहां की जलवायु शिथिल कर देने वाली, मतलब कि एकदम कठोर कर देने वाली होती है और ऐसी होती है कि उससे इंसान बीमार हो सकता है, उसको मंदाग्नि या गठिया जैसी बीमारी हो सकती है और व्यक्ति की पूरे जीवन की शक्ति को ही सोख लेती है। वहां की जो जलवायु मतलब वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा है। नेक्स्ट को क्या है चैप्टर आपका? भारत बन जाहि नंदन वन। कल पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन आंसर जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तो पूछते जाऊंगी, ठीक है? आप लोग को बताते जाना। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम।